हेलो फ्रेंड्स, KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सर एडवांस टैक्स का पेमेंट कैसे किया जाता है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं जब फाइनेंशियल ईयर 23-24 फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बाय डिफॉल्ट आपका जो टैक्स रिजाइम है वो न्यू टैक्स रिजाइम है। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना है तो आपको फॉर्म फाइल करना होगा, जिससे आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा सकते हैं। तो आज हम यहां पर न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे कि सर आपका एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका कितना टैक्स पेबल आएगा और उसमें से आप ऑलरेडी कितना टीडीएस आपका जमा है, अब आपको कितना टैक्स पे करना है वो हम यहां पर देखने वाला है। अब ये जो डेटा है ये डेटा सर हम प्रीवियस ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 का लेते हैं, क्योंकि सेम टू सेम डेटा इस बार भी कैरी फॉरवर्ड होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे अमाउंट में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। तो हम उसको बेस मानते हुए, क्योंकि ये सर सैलरीड इंप्लॉय है, उनकी जो एफडी का अमाउंट है वो भी सब सेम है, तो जो इंटरेस्ट होगा वो सब सेम ही होगा, सैलरी भी लगभग उनकी सेम है। तो यहां पर हम प्रीवियस ईयर का जो भी हमने रिटर्न फाइल किया था उस डेटा को हम यहां पर बेस मानते हुए इस बार यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 का न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। उसके कौन कौन से डिडक्शंस मिलते हैं, कौन से नहीं मिलेंगे, वो हम सब यहां पर देखेंगे। तो यहां पर हम मान से चलते हैं कि सर ये हमारा प्रीवियस ईयर का डेटा है। प्रीवियस ईयर के डेटा में हम यहां पर थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनकी सैलरी ये है सर, उनकी पेंशन इनकम इतनी आती है। अब अगर हम बात करते हैं टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट की, तो ये डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलता है, इसलिए हम इसको यहां पर क्या कर लेते हैं, जीरो। अब यहां पर सर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है, चाहे आप न्यू टैक्स रिजाइम में है चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में। तो सैलरी के अंदर आपको डिडक्शंस कितना मिलता है सर, 50,000 रुपीज का डिडक्शंस मिलता है। तो यहां पर उनकी नेट सैलरी इनकम होगी सर 14,53,723.88। ओके, अब बात चलते हैं सर सेकंड, हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है और उस पर अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो उसका डिडक्शंस आपको नहीं मिलता। लेकिन अगर आप लेट आउट प्रॉपर्टी, आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी में आप रेंट रिसीव कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में अगर आप होम लोन का इंटरेस्ट पे करते हो तो उसका डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स रिजाइम में मिलता है। तो उनके लिए ये प्रॉपर्टी कौन सी है सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, इसके लिए उनको ये इंटरेस्ट का डिडक्शंस नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट का डिडक्शंस हम यहां पर जीरो कर देते हैं। तो यहां पर उनकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितनी होगी सर, जीरो हो गई। तो जीरो है तो यहां पर सर इसका कहीं भी एडजस्टमेंट उनका नहीं होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम फ्रॉम सेमी अकाउंट्स 3844 और इंटरेस्ट ऑन स्टेट बैंक ऑफ एफडी, एक एफडी है, उनका इंटरेस्ट यहां पर आया 17,125। तो टोटल उनकी जो इनकम है ये है 20,969। तो ये उनकी टोटल टैक्स यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। ग्रॉस टोटल इनकम आपकी कैसे आती है, सभी हेड्स की नेट इनकम ग्रॉस टोटल इनकम आती है। तो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई सर, उनकी 14,74,692। ये उनकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। अब इसमें से हमको जनरल डिडक्शंस, अगर हम न्यू टैक्स रिजाइम्स में जाते हैं तो आपको कौन कौन से जनरल डिडक्शंस मिलते हैं शेड्यूल 6A के हिसाब से। सेक्शन 80C का डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलता है, इसलिए हम इसको यहां पर कर देते हैं जीरो। इसके बाद एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर अगर एम्प्लॉय डिपॉजिट करता है, एनपीएस के अंदर अगर एम्प्लॉय डिपॉजिट करता है तो उसका डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलता है, इसलिए यहां पर सर जीरो हो जाता है। लेकिन अगर एनपीएस के अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर अगर अमाउंट जमा कराता है, डिपॉजिट कराता है, तो उसका डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स रिजाइम में मिलता है। तो यहां पर हम ये मान के चलते हैं कि सर 89,323 प्रीवियस ईयर उन्होंने जमा कराया था, इस बार भी इतना ही करवाएंगे। हम ये एक्सपेक्टेशन के साथ में बेस मानते हुए हम यहां पर इतना डिडक्शंस यहां पे ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट सर, इंटरेस्ट टीटीए का डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलता है, इसलिए हम इसको यहां पे क्या कर लेते हैं सर, जीरो। तो टोटल शेड्यूल 6A के हिसाब से आपको डिडक्शन कितना मिल गया सर, 89,323। अब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर आप जनरल डिडक्शंस माइनस कर लेते हैं तो यहां पर आपकी आती है सर नेट इनकम, और इस नेट इनकम पर आपको टैक्स पे करना होता है। अब यहां पर हम सर न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से जा रहे हैं, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सर आपकी यहां पर 3 लाख रुपीज हो जाती है। 3 लाख रुपीज की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। अब 3 लाख टू 6 लाख, 3 लाख टू 6 लाख, अगर आपसे 3 लाख से 6 लाख के बीच में जाएंगे तो सर आपको 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि 3 लाख है तो 3 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आता है सर आपका 15,000 रुपीज का टैक्स। अब बात करते हैं सर 6 लाख टू 9 लाख,
6 लाख से 9 लाख के बीच में सर आपका कितना परसेंट टैक्स है? 10% टैक्स है। तो यहां पर सर हम 10% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो ये आता है सर आपका 3 लाख। डिफरेंस कितना है सर? 3 लाख पर 10% के हिसाब से 30,000। 3 लाख मतलब 6 लाख मतलब 7, 8 और 9, 3 लाख का डिफरेंस है। तो 3 लाख पर आपका कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 10%। तो 3 लाख का 10% कितना होता है सर? 30,000। अब आता है सर 9 लाख टू 12 लाख। तो यहां पर सर हम बात करते हैं 9 लाख टू 12 लाख। 9 लाख टू 12 लाख पर आपका कितना है सर? 15% टैक्स है। तो यहां पर हम 15% टैक्स कैलकुलेट करेंगे। कितना अमाउंट आता है सर यहां पर? 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, यानी 3 लाख पर डिफरेंस है। तो 3 लाख इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, तो सर ये आ जाता है आपका 45,000 रुपीज। अब एक और हम ऐड कर लेते हैं यहां पे, और 12 लाख टू, अब सर बात करते हैं 12 लाख से। कितने से? 12 लाख 1,000 से, 12 लाख 1,000 से, सॉरी 12 लाख 1 से टू कितनी इनकम है सर? 13 लाख 85,000, 13 लाख 85, तो 13 लाख 85 370। ये डिफरेंस कितना आता है सर? 1 लाख, ये 12 लाख से 13 लाख 85,000, 1 लाख 85,375 का डिफरेंस आता है। तो 185 370 इंटू 20% का टैक्स यहाँ पर लगता है। कितना परसेंट लगता है सर यहाँ पे? 20%। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं सर यहाँ पर ये 20% का स्लैब रेट है। ठीक है, तो 20% के हिसाब से हमने यहाँ पर देखा तो 37074 का टैक्स आता है। अब टोटल टैक्स आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे सर, तो ये आता है सर 1,27,074। एजुकेशन सेक्स यहाँ पर लगता है सर 4%, तो इसका 4% हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 5,082 का आपका क्या आ जाता है सर? एजुकेशन सेक्स। अब यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप एडवांस टैक्स के हिसाब से पे कर रहे हैं, इसलिए आप इंटरेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पर जो इंटरेस्ट था ये क्यों आया था? क्योंकि सर उन्होंने एडवांस टैक्स जमा नहीं किया था, और उन्होंने जुलाई में जो टैक्स का पेमेंट आता था वो जुलाई में किया था, इसलिए उनको सर 8,000 रुपीज का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ा था। तो यह मान के चलते हैं कि सर अगर आपको इंटरेस्ट अवॉइड करना है, इंटरेस्ट नहीं पे करना है, तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहां पर सर टोटल टैक्स उनका आ गया। टोटल टैक्स कितना है सर? टोटल टैक्स आपका ये आ गया सर 1,32,156। अब लास्ट टीडीएस सर, अब यहां पर सर उन्होंने प्रीवियस ईयर उनका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ था वो हुआ था सर यहां पर 74,650। इस बार हमने उनका 26S देखा सर, फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। अब यहां पर सर अगर आप अभी 26AS चेक करेंगे तो उसकी जो डिटेल्स आएगी वो आएगी सर अप टू दिसंबर, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर जो भी पर्सन आपके टीडीएस डिडक्ट करेंगे उसका रिफ्लेक्ट होगा सर मई में। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने टीडीएस के रिटर्न फाइल नहीं किए होंगे। दिसंबर तक जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट किया होगा वो उन्होंने फॉर्म टीडीएस के रिटर्न फाइल कर लिए, जो आपको यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है सर 26 जनवरी 2024 को उन्होंने टीडीएस का अमाउंट जमा करा दिया था। तो इस तरह से अभी उनका सर 68,000 का टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। 68,000 का हम ये मान के चलते हैं कि सर अभी भी 15,000 रुपए का और सर वो टैक्स अगर टीडीएस डिडक्ट करते हैं, 15,000 रुपीज का टीडीएस अभी और डिडक्ट करते हैं, तो यहाँ पे टोटल टीडीएस आ जाएगा सर 68,000 प्लस 15,000। सर ये अभी फाइनल नहीं है, ये अभी फाइनल नहीं है, ये कि हम एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 83,000 रुपीज का हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि सर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। कितना? 83,000। तो यहां पर अब आपको टैक्स पे करने की जो लाइबिलिटीज आती है वो आती है सर 49,156। ये आपको एडवांस टैक्स आपको जमा कराना होगा 15 मार्च तक। एडवांस टैक्स आपको ये जमा करा देना। जब आप जुलाई में रिटर्न फाइल करोगे उस समय आपको टैक्स पेमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज्यादा टैक्स अगर आपने पे कर दिया होगा तो आपको रिफंड आ जाएगा। अगर आपका कम टैक्स होगा तो थोड़ा बहुत जो भी वेरिएशन होगा डिफरेंस का वो आपको पे करना होगा, लेकिन आपको इतना इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। अब यहां पर सर हमने न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू कैलकुलेट किया। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो सर उन्होंने टोटल 1,82,272 का टैक्स पे किया था इसी इनकम पर, जो कि ऑल टैक्स रिजाइम से उन्होंने पे किया था। तो इस बार अगर हम यहां पर न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से देखते हैं तो सर आपका टैक्स आता है 1,32,000। दोनों में डिफरेंस निकालते हैं कि कौन सा उनके लिए बेस्ट है। तो सर यहां पर 1,81,000 माइनस ये अमाउंट
तो टोटल सर 49,115 रुपीज, यानी कि 50,000 रुपए का सर टैक्स का डिफरेंस आ रहा है। अगर ऑल टैक्स रिजाइन में ये जाएंगे तो उनको 50,000 रुपीज का टैक्स उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा, और अगर वो न्यू टैक्स रिजाइन्स में जा रहे हैं तो उनको 50,000 रुपीज का कम टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो न्यू टैक्स रिजाइन इज बेस्ट फॉर दिस क्लाइंट, इनके लिए न्यू टैक्स रिजाइन बेस्ट है। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि सर एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन आपको सैलरी, अदर सोर्सेज की इनकम अगर आपकी होती है तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी बताया वो आपको इजीली क्लियर हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर ये वीडियो आपको कैसे लगती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।